नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या एक बार और आपका चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में स्वागत है। आज चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा सेशन है मेरे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बेसिक सवाल के आगे अवेशम सवाल है, उन सारे सवालों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके स्क्रीन पर पहला सवाल दिखाई दे रहा है। पहला सवाल ये है मेरे साथियों कि कितने वर्षों में 320 रुपये की धनराशि 405 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज की दर 12.5% प्रति वर्ष हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा मेरे साथियों? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 12.5%, जिसका मान होता है 1/8। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है इन्होंने? अमाउंट दे रखा है 405। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल में दे रखा है 320। अगर आप बेसिक प्रॉपर्टी पर जाना चाह रहे हैं तो आप रख लीजिएगा A बराबर P 1 + R/100 के पावर क्या होगा? n होगा। A की जगह कितना रखोगे? 405 बराबर 320। यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर R/100 का मान कितना निकाले हो? 1/8। इसके पावर कितना करोगे आप? n करोगे। जब काटोगे मेरे साथियों, 5 से काटोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 × 40 होगा। 5 × 1 = 5। यहाँ पर जब 5 से काटोगे तो 5 × 6 = 30, 5 × 4 कितना होगा? 20। अब यहाँ पर 8 × 1 = 8, 1 9। तो यहाँ पर होगा क्या मेरे साथियों? ध्यान से बात समझना। 81 ये 64 आकर के भाग लगा लेगा बटा 64 बराबर 8 × 9/8 का पावर n हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो आप? इसके पावर अगर n होगा तो क्या इसको आप 9/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ सर, हम लिख सकते हैं। 9/8 का होल स्क्वायर बराबर होगा 9/8 के पावर में n। ठीक है, 9/8 से 9/8 कैंसिल आउट होगा मेरे साथियों। n का मान कितना आ जाएगा? 2। तो आप सवाल का उत्तर कितना दे पाएंगे? 2 साल दे पाएंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये है। और इस सवाल को जो मैं अवेशम तरीका बताया हूं मेरे साथियों, आप ध्यान से बात समझना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पर 12.5% है, इस बात का मतलब तो ये है कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है वह अगर 1 साल का मामला होगा तो 8 से कितना होगा? 9। जब मामला कितना होगा? 1 साल का। रेशियो अगर 2 साल का मामला होगा तो 64 संबंध कितना होगा? 81 होगा। ठीक है, अगर 3 साल का मामला होगा तो 8 का क्यूब होगा, यानी 512 संबंधे में 700 कितना होगा? 29 होगा। कितने साल का मामला होगा? 3 साल का। यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या होगा? ये रेशियो होगा। तो क्या आप ये आंकड़ा नहीं लगा पा रहे कि सर यहाँ पर तो अनुपात देखा जाए तो 81 से 64 का है, इसका मतलब मामला कितने साल का है? 2 साल का। तो 2 साल इस सवाल का फाइनली उत्तर बन जाएगा। आप इस सवाल के उत्तर को कर पाएंगे, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे साथियों, क्योंकि सवाल है, ज्यादा कराने हैं। ठीक है, वीडियो है तो थोड़ा सा बैक करके आप देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला सवाल कुछ इसी प्रकार और है मेरे साथियों। अगला सवाल इसी प्रकार कुछ और है। अगला सवाल ये है कि 2/3 वर्षों में 20,000 रुपया पर 15% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, ब्याज का संयोजन वार्षिक ब्याज ज्ञात करें। यानी बोला है कि 20,000 रुपया है, यहां पर कितना दे रखा? प्रिंसिपल 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 15% दे रखा है। यहां पर टाइम जो दे रखा है 2/2/3 वर्ष मेरे साथियों दे रखा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ऐसे सवालों को जल्दी कैसे बनाएं वो तरीका हम लोग लगाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि जो 2 साल है वो तो पूरा फाइनल 15% के दर से लगेगा, लेकिन जो ये 15% है 2/3 साल में कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम लोग ध्यान दें तो 15% का जो मान होता है 15/100 का मतलब होगा 5 तियां 15 और 20 पच्चे क्या होगा? 100। तो सर अगर 15% की वैल्यू देखें 2 साल में, आपने रेशियो पढ़ा है कि 1 साल में 20 से कोई चीज कितना हो जाएगी? 3 बढ़ के कितना होगी? 23। दूसरे साल में भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा, 20 से कितना होगी? 23। लेकिन सर यहां पर जो मामला है 2/3 साल का, तो क्या 15% का हम 2/3 निकाल लें
तो यहाँ का रेट पता चल जाएगा। यहाँ का रेट मेरे साथियों कितना पता चलेगा, 10%। अब ध्यान दीजिएगा कि जो 10% है इसका भिन्नात्मक मान 1 कितना होता है, 10 होता है। तो अब 10 पर कितना ब्याज लगेगा, 11 ब्याज लगेगा। 10 पर कितना ब्याज लगेगा, 11 ब्याज लगेगा। ठीक है मेरे साथियों, अब इसका हम गुणा कर दें तो प्रिंसिपल की औकात पता चल जाएगी। प्रिंसिपल कितना होगा, 4000। 23 का स्क्वायर होता 529, 529 गुणा में 11 तो 529 गुणा में अगर 10 करेंगे मेरे साथियों तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5290 होगा। और 529 और जोड़ दूंगा मैं तो यहां पर 5800 कितना होगा, 5800 मेरे साथियों कितना होगा, 19 होगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ये मैं पूछूं कि क्या है तो आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने बताया है कि यहाँ प्रिंसिपल आता है, ये क्या है मेरे साथियों, तो आपने आपको पता है कि ये क्या होता है, अमाउंट। जब यहाँ पर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ये CI कितना निकल के आता है, CI आ जाएगा मेरे साथियों 1819। बात यह है कि सर जो प्रिंसिपल आपके हिसाब से 4000 आ रहा है वो 4000 नहीं है, वो है कितना, 20000। इसका मतलब कि सर 4000 का ये 5 गुना है, ये है कितना मेरे साथियों, 20000 है। कितना गुना है, 5 गुना। तो क्या सर ब्याज भी मेरा 5 गुना होगा? हाँ सर ब्याज भी 5 गुना होगा। तो 19 पचे 95, 18 पचे 90। तो जो 2 साल 3 साल 2 साल 2 सही 2/3 वर्ष का जो ब्याज होगा 90-95 रुपया होगा, जो ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ऐसे सवालों को आप इस प्रकार करेंगे, सारे सवाल का उत्तर आप कर पाएंगे। ऐसा ही एक छोटा सवाल और हम लोग करते हैं मेरे साथियों। ठीक है, जब भी 1 साल का ब्याज, 1.5 साल का ब्याज, 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज दे तो घबराने की जरूरत नहीं। जितना वर्ष पूरा है मेरे साथियों उसको तो पूरा रखना है, और जहां पर आधा साल का मामला करे, 2/3 साल का मामला करे, रेट को देख लेना है कि रेट इतने समय के लिए कितना बन जाएगा। जैसे हमने देखा कि 15% तो पूरे साल का था, लेकिन पूरे साल में हमको 8 महीने का चाहिए, तो 8 महीने का ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 से गुणा करेंगे, यानी 8 ऊपर रखेंगे और 12 नीचे। इसका मतलब कि यहां पर रेट कितना लग जाएगा, 10% लग जाएगा। आप समझ पाए होंगे, बहुत इजीली कैलकुलेशन से हम सवालों को अगला सवाल इसी प्रकार का एकदम अवेसम सवाल है, इसको हम लोग करने वाले हैं। जो सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। कोई धन राशि है, धन हम मान ले रहे हैं कितना है मेरे साथियों, धन राशि को हम मानेंगे कि 100 है। सर ये गुना हो जाती है 2 गुना, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 गुना हो जाती है तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाता है, 200। टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। ठीक है, अब मेरे साथियों ऐसे सवालों को हम अब बेसिक पहले समझा देते हैं कि बेसिक आप कैसे बनाएंगे। बेस आपका मजबूत रहेगा तो आराम से आप ट्रिक बना पाएंगे। जिस बच्चों का बेस ही नहीं मजबूत है मेरे साथियों, वो बेचारे ट्रिक के चक्कर में परेशान रहते हैं। अभी मैं आपके सामने सवाल रखूंगा, आप देखेंगे कि कोई भी ट्रिक, कोई भी जुगाड़ आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, पेशेंस बना के बने रहिए। यहां पावर कितना चिपकाएंगे हम, 4। एक की जगह कितना रखेंगे, 200 बराबर कितना होगा, 100। 1 प्लस r/100 के पावर क्या रखेंगे, 4। 100 से ये 0 डबल कट जाएगा, यहाँ 2 बराबर कितना होगा, 1 प्लस r/100 के पावर में कितना होगा, 4। एक रिजल्ट तो यहां से आपने निकाला है, लेकिन दोबारा बोल रहा है कि जो मूलधन आपने माना है 100 रुपया न, इसको मुझे 8 गुना करना। मुझे कितना गुना करना है, 8 गुना करना है। ध्यान दीजिएगा कि हमको अमाउंट कितना करना है, 800 करना है। ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे ना कि सर, आप बोलेंगे ना कि कितने वर्षों में 8 गुना होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप क्या फार्मूला लगाएंगे, आप यही वाला फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे ना। आप बोलेंगे कि सर अमाउंट यानी 800 रुपया बराबर 100 प्लस r/100 के पावर, अब की बार क्या पूछा जा रहा है, n। अब की बार क्या पूछा जा रहा है, n। ध्यान दीजिएगा, 100 से 100 काटेंगे तो 8 बराबर होगा 1 प्लस r/100 के पावर क्या होगा, n। मेरे साथियों
8 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर कि 1 प्लस आर बाई 100 के पावर जो n आया है, यहां से हम क्या करेंगे, n का मान कैसे निकालेंगे। हमको तो पता है कि सर, हमको पता है कि 2 बराबर यानी 2 के पावर 1 बराबर 1 प्लस आर के पावर कितना होता है 4। तो जब 2 के पावर 1 बराबर 4 होता है मेरे साथियों, तो क्या ये 2 के पावर 3 है क्या, ये 2 के पावर 3 है क्या। तो हम कह पाएंगे कि 1 प्लस आर बाई 100 के पावर जो n का ये मान दिया गया है, 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 4 गुणे 3 है क्या, 4 गुणे 3 है क्या। तो यहाँ पर कितना वर्ष आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 12 वर्ष आएगा। यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आएगा। ठीक है, इस सवाल को आप इतना नीचे ले जा करके आप कर पाएंगे। अगर ये समझ में तरीका नहीं आ रहा है और अगर आपको लगे कि ये सवाल का करने का लेंदी तरीका है, तो मैं एक तरीका और लिख रहा हूँ 100 वाला, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथियों, है ना। एक तरीका जो मैं 100 वाला लिखूंगा आपको बहुत जबरदस्त लगेगा। आप बोलिएगा कि सर, हम मान ले रहे हैं कि मेरे पास 100 रुपया था, मेरे पास 100 रुपया है, ये कितना हो जाता है, 200 रुपया हो जाता है। तो कै साल लेता है, 4 साल लेता है। तो आप बोलेंगे कि सर 200 से जब 400 होगा तब वो ना 4 साल लेगा। हम बोलेंगे हाँ भैया 4 साल तब वो लेगा। अब बोलेंगे हमको 400 नहीं बनाना सर, हमको तो 800 बनाना है। तो हम बोलेंगे कि भैया तब 2 गुना और फेंक दो, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 800, तो 4 साल और लेगा। कुल मिला के भैया कितना समय लेगा, तो टोटल कितना लेगा, 12 वर्ष। ये सवाल का फाइनल उत्तर है, यानी 12 ईयर इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। आपको 100 वाला तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। ये वाला तरीका मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपका बेस अगर मजबूत नहीं है तो बेस को क्या करें, आप मजबूत करें। दोनों तरीके में लेके जा रहा हूं, जो अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट करिएगा, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। प्यार स्नेह इतना जबरदस्त आपका मिला है, दिल तो एकदम लगातार कंटेंट देने के लिए परेशान है मेरे साथियों। कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगातार कंटेंट मिले। इसी प्रकार का एक सवाल केवल डेटा का लेकर के हम लोग करते हैं, जिसको झमाझम इस पर उड़ाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से बात समझिएगा। बोला है कि जो 2400 रुपये की धनराशि है, ये 6 साल में, स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, 6 साल में कितना हो जाती है, 6 साल में कितना हो जाती है, 3600 रुपया हो जाती है। 6 साल में कितना हो जाती है, 3600 रुपया हो जाती है। तो हम देखेंगे ना कि 6 साल में ब्याज कितना देती है, 6 साल में ये ब्याज कितना देती है। ठीक है, 6 साल में ब्याज कितना देती है, तो 6 साल में मेरे साथियों ब्याज कितना देती है, तो 2400 3600 में से घटा देंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर 1200 रुपया ब्याज देती है। ब्याज कितना देती है, 1200। वो भी ब्याज कौन सा है, CI है, वो भी ब्याज कौन सा है, CI है। तो 12 साल में बोला है कि कितना हो जाएगी, तो 6 साल जब और बढ़ेगा तो 1200 रुपया यहाँ से और बढ़ जाएगी, 1200 यहाँ से और बढ़ जाएगी मेरे साथियों। तो जब 1200 बढ़ेगी तो ये 3600 रुपया 1200 जोड़ने पर कितना हो जाएगी, 4800 रुपया होगी। ये सवाल का आपका आपके हिसाब से उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, 2400 रुपया 6 साल में 3600 हो जाती है, तो 3600 में से 2400 घटाओगे तो पता चलेगा कि 1200 रुपया आएगा कि नहीं। तो आप बोलोगे ना कि 6 साल में 1200 रुपया कोई धन हो जाता है, सर हमको 6 साल और में लेके जाना है, तो 1200 रुपया और बढ़ जाएगा ना। जब 1200 रुपया और बढ़ेगा तो 3600 में 1200 जोड़ोगे तो यहां पर फाइनल 12 साल बाद कितना पाओगे, 4800, जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है। सवाल का उत्तर ऐसी की तैसी कर दो। ठीक है, आगे बढ़ा जा। अगला सवाल एकदम जबरदस्त सवाल मैं लेने जा रहा हूं, आपको बहुत मजा आने वाला मेरे साथियों। ठीक है, अगला सवाल एकदम छोटे लेवल पर करने का प्रयास सवाल है। बोला है ना, एक धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 8100 रुपया। ध्यान दो, 2 साल का साधारण ब्याज 8100 रुपया। अब तुम्हें पता है ना कि सर रेट दे रखा कितना, 10%। जब रेट 10% दे रखा है, अब प्रिंसिपल सवाल में कितना दे रखा, प्रिंसिपल सवाल में हमको पता नहीं कितना दे रखा, लेकिन हमको सवाल में साधारण ब्याज दे रखा, साधारण ब्याज दे रखा,
साधारण ब्याज दे रखा है 8100 रुपया। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 8100 रुपया। अब तुम्हें पता है कि सर जो ब्याज लगा होगा, ब्याज इस तरीके से लगा होगा, एक तो फर्स्ट ईयर में लगा होगा, एक सेकेंड ईयर में लगा होगा। अगर हम साधारण तरीके से लगाएं, साधारण तरीके से लगाएं तो सर 10% यहाँ भी लगा होगा और 10% सर यहाँ भी लगा होगा, तो साधारण तरीके से जो ब्याज होगा सर वो कितना हो जाएगा? 20%। 20% की वैल्यू सवाल में हम 8100 मार देंगे। लेकिन जब बोलेगा कि सर हमको तो चक्रवृद्धि लगाने के लिए बोल रहा है ना, हमको चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के लिए बोल रहा है, तो हम बोलेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाएगा तू, तो हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर लगा हुआ क्या होता है? ब्याज। मेरे साथियों, दूसरे साल में अगर आप जाएंगे तो पहले वाले पर 10% और ब्याज लगेगा, यानी 10 का 10% और अगर मैं निकालूं मेरे साथियों तो यहां पर 1% और ब्याज बढ़ेगा। यानी अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की टोटल गणना करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना होगा? 21%। टोटल कितना हो जाएगा? 21%। ध्यान दीजिएगा, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था। अगर मूलधन पूछता तो 100% का मान निकाल लेते, एकदम बेस्ट तरीका है। अब ध्यान से बात समझो आप कि 20% का मान कितना है मेरे साथियों? 8100 है ना। अगर 20% का मान 8100 है, अगर मैं 0 से 0 काट दूं, 2 से अगर मैं काटूंगा तो 1% का मान कितना होगा? 1% का मान कितना होगा? 2 चौक का 8, 2 पच्चे कितना होगा? 10। 1% का मान 405 रुपया होगा। ध्यान देना, अगर 21% मुझे डायरेक्ट लिखना रहता ना, मैं क्या करता कि सर 20% का 8100 है, ये है, और 405 और जोड़ देता तो 8505 रुपया हो जाता। मैं लिख देता कि नहीं लिख देता कि सर 20% का तो 8100 दिए था, और 1% का और लिखना है तो 405 जोड़ के लिख देते हैं, तो 21% का मान कितना होगा? 84105। तो 21% का मान मेरे साथियों 8505 रुपया होगा। लेकिन कुछ भाई ये तरीका नहीं समझ पा रहे होंगे, वैसे लिख लेना कि 21 गुणा में 405 काहे करोगे? काहे कि 1% का मान कितना है? 405 रुपया है। 21 पच्चे दुनिया जानती है 105 होता है, 21 पच्चे 105 होता है। 21 चौक का 84, एक कितना होता है? 85 होता है। ले उत्तर ऐसे मारना है गुरु, ऐसे उत्तर मारना, ठीक है, तब ये लल्लू बनेगा, ऐसे सुधरने वाला नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो आपके बोर्ड पर दिख रहा है सवाल, अब ये करने वाला है बवाल, इसको सुधारेंगे हम, जाएगा कहां ये? ठीक है, देखिएगा आराम से समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा? 12%। टाइम कितना दे रखा? 2 साल। प्रिंसिपल कितना दे रखा? 15,625। सब कुछ दे रखा है। 2 साल में कितने माह होते हैं? 24 माह। समझ पा रहे हैं आप? 24 माह को 8-8 माह में बांटूंगा तो कितने टर्म बनेंगे? 3 टर्म बनेंगे। 8-8 माह में बांटूंगा तो कितने टर्म बनेंगे? 3 टाइम्स जाएंगे मामला। कितना टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। यानी अगर बोलूं तो 8-8 माह के 3 शिफ्ट बनेंगे, जिसमें 3 साल आप बोल सकते हैं कि 3 साल की तरह ब्याज लगेगा। अब मामला ये है कि सर 8 महीना ब्याज लगाना है, ये जो 12% ब्याज है, ये 12% ब्याज तो सर हमारा 12 माह का है, इसमें हमको कितना चाहिए? 8 माह का, तो 12 से 12 कट जाएगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना आ जाएगा? 8%। अब 8% रेट को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 8/100 होगा, जिसका मान कितना हो जाएगा? जिसका मान 4 दूना 8 और 25 चौक का कितना होगा? 100। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज 25 से कितना हो जाती है? 2 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी? 27 हो जाएगी। फिर 25 से 27 हो जाएगी, फिर 25 से 27 हो जाएगी। ध्यान देना, सवाल बन गया लल्लू, 25 का 3 बार गुणा करोगे ना तो यही मिल जाएगा 15,600 कितना? 25। अब लोग बोलेंगे कि सर क्या पहले से आपको याद था क्या? नहीं, गुणा कर लेना है, ठीक है, गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। अब इसका देखो गुणा करके दिखाता हूँ। 27 का स्क्वायर 729 होता है, जब इसका इसमें गुणा करोगे तो 700 कितना होगा? 29। इसमें जब 27 से गुणा करोगे तो गुणा कैसे करते हैं? देखो पहले 20 से गुणा कर लो तो 29 दूना कितना होगा? 58 होगा। यहाँ पर 7 दूना 14 होगा, 7 दूना कितना होगा? 14। 1 जीरो लगा लो तो 20 से गुणा हो गया। अब 7 से 7 9 63, 7 दूना 14 6 कितना हो जाएगा?
20 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 2 कितना होगा 51। अब जल्दी से गुणा करके जोड़ लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 3 83, 5 1 6, 14 5 19, तो 19 5 1 6 और 80 3 कितना हो जाएगा 83। ऐसे गुणा करना भाई, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल आपका आ गया 15,625, यहाँ पर अमाउंट आपका निकल के आ गया 19,683। ब्याज बता दोगे, ब्याज बता दोगे, ब्याज बचा दोगे 4058। ए सवाल का उत्तर होगा। कैसे आया 4058? 13 में से 5 जाए 8, 7 में से 2 जाएगा 5, अब बाकी 6 से 6 खत्म, 19 में से 15 तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। ये सवाल का फाइनल उत्तर होगा। जब रेट यहां पर 8 महीना लगाए, 4 महीना लगाए, 9 महीना लगाए, तो क्या करना, बोलना कि जो 12% है पूरे 12 महीना का, हमको 8 महीना का चाहिए तो 8 से गुणा करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। हमको 4 महीना का चाहिए तो 4 से गुणा करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। हमको 6 महीना का चाहिए तो 6 से गुणा करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें टाइम देखना कि 8 महीना की शिफ्ट में कितने बार टाइम जा रही है, जितने बार जाएगी तितने बार रेशियो बना के अपना काम चला लेना, ठीक है। और आगे के सवालों की तरफ बढ़ूं मेरे साथियों, जिसमें जबरदस्त सवाल एक 8 माह वाला मेरे पास और है। इसी सवाल के साथ मैं क्लास को क्लोज करूंगा, ठीक है। 8 माह का सवाल ये भी है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई अपनी जिद पर करते होंगे, ठीक है। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, अब मिट भी गया। बोल रहा 5500 की धनराशि 15% की दर से 2 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15% और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5500, टाइम दे रखा है 2 साल। बोल रहा है कि हमको 8 महीना के हिसाब से लगाना है ब्याज, तब बताओ 2 साल में कितना होगा। फिर वही बात आई ना, 2 साल में कै माह, 24 माह, 24 माह में 8-8 माह के कै टर्म, तो 3 टर्म, तो 3 टाइम आएगा। कै टाइम आएगा 3 टाइम आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि 15% जो ब्याज है ना, ये 15% ये पूरे 12 महीने का है, हमको 8 महीने का चाहिए तो काट दो, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 5 15, तो 5 दूना कै परसेंट 10% हो जाएगा। कितना परसेंट होगा 10%। अब कोई टेंशन नहीं है, 10% का मतलब दुनिया जानती है ना कि 1/, कितना होता है 10। 10% का मतलब 1/, में कितना होता है 10। तो बस 10 से कोई चीज 1 बढ़ जाएगी 11 होगी, 10 से कोई चीज 11 होगी और 10 से कोई चीज 11 होगी। ध्यान देना, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं बाबा, क्लियर है? आगे बढ़ूं, चलो। अब हम क्या करेंगे, 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 के बाद 3 जीरो चुपकेगा। 11 का 3 बार गुणा करने के बाद दुनिया जानती है आता है 1331। 1331 को बोलेंगे अमाउंट, 1000 को बोलेंगे प्रिंसिपल, ब्याज बोलेंगे अंतर को, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे अंतर को, जबकि अंतर 300 कितना 31। 1000 की वैल्यू सवाल ने कितना दे रखा 5500। 1000 की वैल्यू सवाल ने कितना दे रखा है 5500। अगर 1000 की वैल्यू 5500, 00 से 00 काट लो तो 10 का मान कितना है, 10 का मान कितना 55 है। अगर 10 का मान 55 है मेरे साथियों, तो अब क्या करना है, 1 का मान निकाल लो, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5.5। अब यहाँ पर 1 यूनिट का मान 5.5 निकाल लिए ना। अब करना क्या है, अब आपको 331 का मान चाहिए, तो कितना होगा 5.5 से क्या करना पड़ेगा गुणा। तो एक बार 5 से गुणा करोगे ना फाइनल से, तो 5 1 कम 5 होगा, 5 3 15 1 16 होगा, तो ये 1655 आ जाएगा। आई जब आधी वाला 5 से करोगे तो एक अंक पर यहाँ पर डेसिमल खिसक जाएगा, तो ऐसे लिख लेना 1655, यहीं पर जबरदस्ती लगा के जोड़ देना, ठीक है। सवाल ऐसे औकात में आता है, ठीक है मेरे गुरु। अब क्या करोगे, ये 0.5, 5 5 10, 6 5 11 और एक कितना होगा 12, और 16 1 17 कितना होगा 18, 1820.5 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा सेशन अच्छा लगा होगा मेरे साथी। धन्यवाद।